ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इस टाइप के कंपाउंड को जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम जो है लिख सकते हैं। तो हम जो है क्या कहेंगे, 1 साइक्लोपेंटेनाइल साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइन जो है इसका नाम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने ना एक नया टर्म है। अगर मेन चेन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा डबल बॉन्ड इस तरह से, तो इसको आप मिथिलिडीन कह देना। अगर 2 कार्बन होगा तो इथिलिडीन कह देंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोपलिडीन कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन अगर ये ऐसा जुड़ा होगा यहाँ पे, तब आप इसको मिथिलिडीन इथिलिडीन नहीं कहना, इथिलिडीन नहीं कहना। क्यों? क्योंकि मेन चेन से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मेन चेन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और उस बॉन्ड को आप जो है नंबरिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको उसकी जगह पे हमें क्या करना है, मिथिलिडीन इथिलिडीन का यूज करना है। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड को हम लोग क्या लिखेंगे, मिथिलिडीन। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को हम लोग क्या लिखेंगे, मिथिलिडीन लिख देंगे। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथिलिडीन। ठीक है, ओके, अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट पेंट। 1,4-इन वेरी गुड, पेंट 1,4-डाई-इन 1,4 डाई इन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 मिथिलिडीन पेंट 1,4 डाई इन जो है इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ओके, फिर आपने मिथिलिडीन क्यों लिखा? अच्छा, मैंने अभी जस्ट बताया कि जब आपका क्या हो, डबल बॉन्ड पावरफुल है। अब वो जो है क्या कर रहे हैं, हम इसको, आप देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। हम क्या कर रहे हैं, एक के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यस सर। तो हमने क्या करा कि भाई अगर ऐसा केस आ जाता है तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, मिथिलिडीन जो है नाम ले देते हैं। 2 कार्बन होता तो इथिलिडीन। बट याद रखना कि अगर ये सेकंड वाले कार्बन से, मेन वाले चेन से नहीं जुड़ा होगा, तब आप मिथिलिडीन नहीं लिखना। तब इसको जैसे लिखते हैं, इथेनॉल लिख लेंगे, जैसे कि आपको आगे के एक क्वेश्चन में मैं आपको सिखा भी दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे ना आपके लिए एक डबल बॉन्ड हटा देता हूं, थोड़ा देर के लिए आप मान लेना कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं तो आप इधर साइड जो है मूव कर जाओगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके, अब इसका नाम क्या होगा, कि हमने कहा था कि मेन चेन वाले के साथ डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, 5 इथिलिडीन हाँ, इथिलिडीन कह देंगे। नॉन 1,8-इन। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 5 इथिलिडीन। इथिलिडीन 5 इथिलिडीन 1,8 हाँ, 5 इथिलिडीन। और यहाँ पे कितने कार्बन, 9 है, तो नॉन नॉन 1,8-इन 1 कोमा 1 कोमा 8 डाई इन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। बोले क्लियर है? यस ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी के फंक्शनल को चेंज कर देते हैं। यस अब कहोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, जिस दिन आपने नीट क्रैक कर लिया तो आपके चांसेस है 95% आपके आगे डॉक्टर लग जाएगा। ये डॉक्टर फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, आपको बाकी दुनिया से अलग करेगा। अगर जब मैं एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, हर साल करीब करीब जो है 30 से 35 लाख लोग जो है पेपर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ज्यादा ही देते हैं, मैं कम आपको एक अंदाज बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं 20 लाख के करीब करीब जो है किस में देते हैं, नीट में देते हैं। ठीक है, और करीब करीब जो है 12-13 लाख जो है, या मैं 15 लाख मान लेता हूं, 15 लाख जो है वो किस में देते होंगे, जेई में या इंजीनियरिंग में, जो भी हो, सारे टाइप के। ओके, और 10 लाख जो है, या 20-25 लाख और मान लीजिए, इतना ही 35 लाख हर साल। ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, जैसे और भी होते हैं, बीएससी होता है, एमएससी होता है, बीएससी साइंस का होता है, ऑनर्स का होता है, अलग अलग होते हैं। तो करीब करीब, ये रफ डाटा मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाले हो जाते हैं, मैथ सब्जेक्ट,
साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इस प्रकार से होंगे। ठीक है, ओके। अब अगर हमारे पास ये इसमें से आपके डॉक्टर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 30,000 के करीब करीब बनेंगे हर साल। सोचिए कि बाकी लोगों से 70 लाख में से 30,000 जो है डॉक्टर बनेंगे, तो 70 लाख लोगों में से आपके जो है आगे डॉक्टर लगेगा। तो बाकी लोगों 70 लाख लोगों से आपको क्या करेगा? अलग करेगा। क्या हम थोड़े न जाके डॉक्टर बन जाएंगे? अगर मैं कहूं कि जो है मैं गया और जो है मैं अपने आगे डॉक्टर लगा लूं, कोई भी अपने आगे डॉक्टर लगा, क्या वो इलाज करने लगेगा? नहीं। उसके लिए आपको क्या करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड कर देता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती है, तभी जो है आप क्या कर सकते हैं, वो आपको जो है वो बता सकते हैं। जैसे कोई भी डॉक्टर है तो देखिएगा कि वो डॉक्टर लोगों का इलाज करेगा। अब दो डॉक्टर होते हैं, एक होता है फिलोसफी वाले यानी कि जो थीसिस लिखते हैं, एक डॉक्टर होते हैं जो इलाज करते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है, किसी को पता है? दोनों के डॉक्टर में DR लिखा रहता है, लेकिन अंतर क्या होता है? कैसे? किसमें सर? जैसे देखिएगा, मुझे बताइए कि एक में ना DR लिखा रहेगा, एक में DR लिखा रहेगा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है कि कौन सा वाला डॉक्टर है और कौन सा वाला जो है फिलोसफर है, क्योंकि दोनों जो होते हैं, देखिएगा जो थीसिस लिखता है ना, PhD करने के बाद कहता है डॉक्टरेट हो गया, वो एक तरह से जो उपाधि दिया जाता है। अब आपको डिस्टिंग्विश करके लाना है कि कौन सा जो है इसमें से सही वाला। ओके, चलिए वापस से करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शनल ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज को बाकी से अलग कर देगा। इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। यानी कि वो फंक्शन, जैसे आपको एग्जांपल, अल्केन कोई था, अल्केन में हमने क्या कर दिया, अल्कोहल ग्रुप को जोड़ दिया। अब वो कैसा हो गया, अल्कोहलिक हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी एल्केन की इंटायर प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। उसी तरीके से अगर जो किसी के साथ डॉक्टर जुड़ जाता है, इंजीनियर जुड़ जाता है, तो उसकी जो है प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बाकी समाज जो है वो अलग बात है, आजकल इतने इंजीनियर बन गए हैं कि इंजीनियर की वैल्यू ही नहीं करता। लेकिन एक समय था कि इंजीनियर जो है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय जब बाहर देश में जो है वो आ गया था, क्या कहते हो, मंदी आ गया था, आर्थिक मंदी, तो उस समय इंजीनियरिंग की जो वैल्यू थी मत पूछिए। जिसने भी किया था, चाहे प्राइवेट से चाहे गवर्नमेंट से, सबको जो है बड़े अच्छे पैकेज पे जो है रखा जा रहा था। उसके बाद जो है इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले कि मत पूछिए। आज तो इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे जो है आप हर घर में जो है एक इंजीनियर बैठा है। अगर जब नोटिस कीजिएगा तो शायद ही संजोग ऐसा कोई घर होगा जिसमें इंजीनियर नहीं बैठा होगा। नोटिस कीजिएगा, चाहे प्राइवेट से किया हो चाहे सरकारी से। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी का भी फंक्शनल ग्रुप अल्केन है तो लास्ट में ANE ऐड कर देना। अगर अल्कीन है तो लास्ट में ENE ऐड कर देना। अल्काइन है तो क्या कर देंगे, YNE ऐड कर देंगे। अगर जो दो बॉन्ड है तो डाई-इन ऐड कर देंगे। अब यहां से बेसिकली आपके फंक्शनल ग्रुप शुरू होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। अब ये कहोगे क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये एक्चुअली उतने अच्छे फंक्शनल ग्रुप नहीं, लेकिन फिर भी तो है। अल्केन है, इसका मतलब है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अल्कीन है जिसका मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अल्काइन है तो क्या हो जाता है, यानी कि YN, यानी कि इस प्रकार से। ओके, अगर आपके पास OH ग्रुप हो तो लास्ट में OL जोड़ना। अगर ईथर होगा तो उसमें क्या करेंगे, ऑक्सी। इसीलिए हमने कहा कि भाई अलग अलग जो है हम लोग ग्रुप के बारे में जो है क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे किसी का नाम लिखा जाता है। कीटोन होगा तो ऑन ग्रुप जोड़ दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो लास्ट में ओइक एसिड जोड़ दीजिएगा। ईस्टर होगा तो यहाँ पे हम लोग ओएड जोड़ेंगे। अमाइड ग्रुप होगा तो अमाइड देंगे। इसको आप ना एसिड अमाइड कह सकते हो। आपको मैं समझाऊंगा जब थोड़ी देर में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि उसको हम एसिड अमाइड कहते हैं। और अमाइन है, नाइट्राइल है। CN ग्रुप को साइनाइड भी कहते हैं। और RSS है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थायोल ग्रुप कहेंगे। तो हम लोगों को इन सभी के बारे में जो है पढ़ना है। लेकिन आपको ये 7 फंक्शनल ग्रुप तो आपको पहचान में आने चाहिए कि ये कौन कौन से हैं। जैसे पहला, अगर आपके पास ROH है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल। 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 हाँ,
लास्ट में क्या ऐड कर दीजिएगा, OL को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH है तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड है। अगर अल्डिहाइड है तो लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, AL AL ऐड कर देते हैं। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। ओके, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अगर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओइक एसिड। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर RC डबल बॉन्ड OX है तो हम इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल हैलाइड जो है ऐड कर देते हैं। धीरे धीरे हम जो आगे की बात करेंगे। अगर आपके पास RCN है तो इसको हम लोग साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पे साइनाइड। ओके, अगर आपके पास RNH2 है तो इसको अमाइड ग्रुप कह देते हैं, अमाइन ग्रुप, ठीक है। ओके, अगर आपके पास ROR है तो हम इसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। और अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड OR है तो ईस्टर कहते हैं। एस्टर। हाँ, इसको अल्काइल अल्कोनेट के फॉर्म में जो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो धीरे धीरे करके इनमें से ये 5 जो ऊपर वाले हैं इनको जरूर पहचान में आना चाहिए, ठीक है। ये वाले सर कीटोन रह गया। अच्छा, कीटोन रह गया, सॉरी। तो अगर आपके पास क्या हो, RC डबल बॉन्ड R हो तो इसको हम लोग कह देते हैं कीटोन। ये 5 ग्रुप जो है आपको याद रखने, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑन जो है ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है आपको याद रखने, जिसमें से ये 5 ऊपर वाले अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एंड कीटोन, ठीक है। और कोई छूट गया है क्या छोटा मोटा? नो सर। ठीक है, तो ये सारे जो है मेन होते हैं, इन्हीं का हम लोग जो है ज्यादा यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इनका लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अल्कोहल का। पहला हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, वो है अल्कोहल। जैसे इसका जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, RCOH एंड H एंड जो है H हो जाएगा। या मैं इसी चीज को शॉर्ट में CH2 लिख देता हूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं। लास्ट में आपको क्या ऐड कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल, आपको अल्कोहल पहचानने के लिए आप देखिएगा कि किसके ऊपर OH ग्रुप है। जिसके ऊपर OH है तो आप समझ जाइएगा कि वो कैसा है, आपका अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर जैसे मेरे पास पहला कार्बन है, अगर जो मैंने क्या लिखा, CH3 एंड OH, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनल। मिथेनल। और इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी मिथेनॉल कह देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से Yes, देखिए, sir. मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक कार्बन को मीथेन, और यहाँ से E को हटा के हमें क्या कर देना है, OL जोड़ देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास CH3 CH2 एंड OH, इथेनॉल। इथेनॉल हो जाएगा। ओके, अच्छा, मेरे पास यहाँ पे अगर जो CH3 CH2 एंड CH2 एंड OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्रोपेनॉल। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मिथेनॉल जो है अगर जो कोई ड्रिंकिंग के पर्पस से यूज करता है, ये जो है इससे आदमी मर जाता है। इथेनॉल का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, यानी कि इसका ड्रिंकिंग के पर्पस में यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ई से इथेनॉल है तो एंजॉय करने के लिए लोग ड्रिंकिंग करते हैं, तो इथेनॉल। एम से जो है मिथेनॉल, यानी कि अगर जो पिएंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए जो है मिथेनॉल हो जाता है। तो याद रखिएगा कि मिथेनॉल के पीने से कई लोगों की जो है हर साल मौत होती है। उनको ये नहीं पता, वो उनको लगता है कि अल्कोहल है और वो उसी को पी जाते हैं, क्योंकि इनका कलर, टेस्ट से
मतलब जो है स्मेल जो है सेम होता है। खैर एक्चुअली आजकल डी नर्चर करके जो है मिथेनॉल को रखा जाता है, लेकिन फिर भी कई कंपनी जो मिथेनॉल का डायरेक्ट यूज करती है, तो कई लोग जो है इसका यूज कर लेने के कारण जो है इसकी जो है मौत भी हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से जो हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के। अब कुछ के नाम लिखते हैं, कुछ कंपाउंड है जिनका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी नंबरिंग कहां से हो जाएगी, यहां से। अच्छा, आपको ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी ऑर्डर है वो किसको देना है, फंक्शनल को। फंक्शन ग्रुप, ओके, फिर किसको देना है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, फिर किसको देना है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद किसको देना है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे कि जो है नाम लिखेंगे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे इसके पास पहुंचने के लिए जो है यही सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, और तो कोई तरीका है नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल और 3 प्रोपेनॉल, प्रोप, प्रोपेन 2 ऑल। हाँ 2 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अल्कोहल का पोजीशन भी बताना है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, जो है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा। बोले क्लियर है यहाँ तक। यस अब हम बात करते हैं इसका। मुझे बताइए कि इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से। सर, दिस साइड ओवर राइट साइड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इधर से डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड तो है, सर इधर से फंक्शन फंक्शन। वेरी गुड। ग्रुप, अगर आपके सामने डबल बॉन्ड और अगर जब फंक्शनल ग्रुप की लड़ाई हो जाए, तो फंक्शनल ग्रुप को आप ज्यादा प्रायोरिटी देना। मैंने जैसे आपको कहा था कि जो है सपोज कीजिए कि एक है कांस्टेबल, ठीक है, दूसरा इसके ऊपर क्या हो जाता है, इंस्पेक्टर, जो भी है, अगर जब कोई गलत हो जाए सब इंस्पेक्टर होता है, SI, ठीक है, और SI के ऊपर क्या होता है, इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर के ऊपर क्या हो जाता है, SHO हो जाता होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ हेल्थ। इसके बाद जो है क्या हो जाता है, कमिश्नर, ये सारे जो भी है। अगर SI आ जाए और कांस्टेबल दोनों आए, तो लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, SI को। हम प्रयास करेंगे कि SI के साथ कांस्टेबल भी नाराज ना हो। अब लेकिन ऐसा केस ही बन जाए कि एक ही को संभालना है, तो आप किसको संभालिएगा, SI को। तो सेम केस यहाँ भी, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, डॉन होते हैं, और डॉन के आते ही बाकी ग्रुप को हम वैल्यू नहीं देते हैं। अगर उनके साथ आने के दौरान अगर उनकी जो है उसी पोजीशन में आ जाता है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको भी कहते हैं कि चलो भाई तुम्हारा भी जो है सेवा सत्कार हो जाए। उसको जो है 2 गिलास पानी, उसको अगर 2 गिलास शरबत पिला रहे तो तुम्हें भी 1 गिलास शरबत पिला देंगे। ओके, खैर शरबत पीता कौन है, डॉन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, यस पेंट हाँ 3 in 2 all। वेरी गुड, Whole। पेंट 2 इन। और कभी भी याद रखना कि 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं, तो पेंट 2 इन और 2 सॉरी 3 all। ऑल, 3 in 3 आएगा 3 इन एंड जो है 2 ऑल। तो इस बात को याद रखना कि कभी भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आते हैं, ये इंग्लिश का एक छोटा सा टर्म है, इसीलिए यहाँ पे ई हटा के हमने क्या कर दिया, ऑल लिख दिया। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटे इथेन 1,2 diol। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन है, OH को हम ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डायोल 1,2 डाइऑल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप नाम लिखो। नेक्स्ट, अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, फिनोल क्या हो फिनोल जाएगा? ये फिनॉल नहीं है बेटा, फिनॉल होता है ऐसा। हेक्सेनोल। फिनॉल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, हाँ फिनोल कैसे होता है, साइक्लोहेक्सेनोल। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाएगा। अब 1 पोजीशन पे आपकी इच्छा है तो 1 ऑल लिख सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं लिख सकते। इसको हम लोग कह देते हैं फिनॉल, ठीक है, फिनोल हाँ ओके। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल।
ओके, Enol. वेरी गुड। इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो Cyclohexo 2enol. हेक्स, और कितने पे इन है, 2 पे इन है, और कितने पे ऑल है, 1 ऑल। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइक्लो हैक्स। कोई बता सकता है कैसे लिख सकते हैं? 2enol. हाँ, वेरी गुड। इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इनॉल लिख सकते हैं। तो साइक्लो हैक्स, क्योंकि 1 पोजीशन पे है तो हम लोग जो समझ जाते हैं कि ये जो है किस पोजीशन पे है, तो साइक्लो हैक्स 2 इनॉल भी आप इसको लिख सकते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब हम बात करते हैं इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे। देखिए, मैंने क्या सही नंबरिंग किया, 1 2 3 4। No, sir. डबल बॉन्ड इसको मिला तो नजदीक में है ना, दोनों डबल बॉन्ड आ गए। No, sir. नहीं, हमने क्या कहा था कि डबल बॉन्ड जब भी लेंगे तो पूरा लेंगे, आधा लेंगे क्या? नहीं, No, क्योंकि sir. आधा बॉन्ड बनता ही नहीं है तो हम कहां से लेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, सर नंबरिंग गलत दी। 3 क्लोरो, सर नंबरिंग गलत है। अच्छा सॉरी, दो बार 1 हो गया ना। यस सर। ओके, ठीक है। तो 3 क्लोरो, और क्या हो जाएगा, साइक्लो But One tridine 2-3-diene. 1,3 डाई इन, Diene. और यहाँ पे जो है अब 1 पोजीशन पे तो आप जो है क्या लिख सकते हो, इनॉल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर करें, क्या होगा। बना लीजिएगा तो एक बार रेड हैंड कीजिएगा। ओके, आरुषि क्या आंसर होगा? अच्छा आरुषि, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए बोलिए, अच्छा बोल दीजिए आप अब। 2-cyclopropyl ethanevanol. ओके, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे? OH की तरफ से. ओके, यहाँ से जो हम नंबरिंग करेंगे ओ एच की तरफ से, क्यों? क्योंकि जो है फंक्शनल ग्रुप को हम चाहते हैं कि जो है लोएस्ट पोजीशन दे, इसका जो है सेवा सत्कार ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो और प्रोपेनॉल, Propenyl. प्रोपेनाइल, ठीक है, क्योंकि जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है तो लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोपेनाइल। ओके, यहाँ पे प्रोपेनाइल की स्पेलिंग थोड़ा सुधार देता हूं। प्रोपेनाइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेनाइल, और आपके पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ, और यहाँ पे 1 पोजीशन पे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ जी, बोलिए बनीशा। गलती से हो गया। ओके, ठीक है, इसका नाम बताइए क्या होगा। अब मैंने अभी जस्ट कहा था इथिलिडीन, मिथिलिडीन और इथेनाइल, तो इसमें जो है क्या नाम होगा, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, किसी का बना, ओके, प्रीति, 1 मिनट, और किसी का, नेहा, और किन्हीं का जो नया है, पहले मैं उनसे पूछता हूँ। तमन्ना बनाए, दिलिंका चुमी, हीना, अनीता, प्रीति, रितु, ईसा है कि चली गई हैं? ईसा, आप बताइए क्या आंसर होगा।
ये क्या हो गया? ठीक है, ओके। अब मेरे ख्याल से मैं बना देता हूं। इस बार जो है मुझे बताया नेहा क्या आंसर होगा। Sir, two propylidine cyclopropanol. ओके, इसकी नंबरिंग यहाँ से, अच्छा कोई और बताएंगे? Yes. प्रीति क्या आंसर होगा? अच्छा बताइए मनीषा। 2 in cyclopropanol. और कोई? टू इथाइलिन 2 ethynyl cyclopropanol. वेरी गुड, जिन्होंने भी बनाया है ये बिल्कुल उनका सही है। इस बार जो क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे क्या है? हाँ, अब इसमें Ethinyl. हाँ इथिनील होता तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देते? इथेनाइल। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से, क्योंकि अगर ये यहाँ से जुड़ा होता तब हम इथिलीडीन का यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है डबल बॉन्ड के मतलब जो है जस्ट उसके मेन वाले जो है चेन में जिसका यूज करते हैं उसका जो है मेन रूट में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको इस बार इथिलीडीन नहीं यूज किया। बोलिए क्या ये बात क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब यहाँ पे 2 इथिलीन हो जाएगा, साइक्लो क्या हो जाएगा? Propanol. प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप चाहो तो 1 ऑल लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, तो आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जो है इसको बनाइएगा। जस्ट मैं दे देता हूं ताकि कि जो है आपकी रिवाइज हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन, ये ऐसा चला और ये ऐसा चला और यहाँ पे हम दे देते हैं OH और यहाँ पे दे देते हैं डबल O। चलिए इसको बनाइए। ओके आरुषि बताइए क्या होगा आरुषि? 4 propenyl but 2-in-1-ol. ओके, इस बार नंबरिंग जो होगा इधर साइड नहीं जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए हमने क्या करा इधर साइड से चले गए। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 प्रोपिनल साइक्लोब्यूट 3-इनोल। प्रोप। अब यहाँ पे नंबरिंग होगा 1 2 पे, तो प्रोप 2 इनाइल हो जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर होगा कि आपने जो है पोजीशन नहीं बताया था, मैंने पोजीशन भी बता दिया। 4 प्रोप 2 इनाइल साइक्लो ब्यूट, और क्या हो जाएगा? किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? ब्यूट 2 इन और 1 पे ऑल है, तो 1 ऑल आप लिख सकते हो या इन ऑल भी आप लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो इस प्रकार से जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था आज क्या? चलिए नहीं कराया होगा तो फिर से आप लोग कर लीजिए। क्या हो गया इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो गया? ओके 1 मिनट आरुषि, और किसी को मौका देना चाहते हैं हम? आपने पहले कहाँ से पढ़ा था आरुषि? स्कूल में। अच्छा, तब तो आपको बढ़िया पढ़ाया गया है। ओके, और किन्हीं का? ओके, प्रीति बताइए क्या होगा, ज्यादा देर में वेट नहीं करूंगा। 1 प्रोपीन साइक्लोहेक्सेनोल। ओके, अच्छा अनीता आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर 1 साइक्लोप्रोप
2-इनाइल साइक्लोहेक्स 2-इनोल। वेरी गुड, ठीक है, वेरी सही है। अच्छा, इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? ये 1 कार्बन होगा या ये वाला 1 कार्बन होगा? दोनों सर OH। OH जिसके साथ जुड़ा होगा वो कार्बन क्या हो जाएगा? 1। इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ओके, अब 1 पे साइक्लो प्रोप और कितने पे डबल बॉन्ड है? 2 पे, तो 2। 2 इनाइल हो जाएगा। बोलिए। यस सर। ओके, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 2-इनोल। हाँ, वेरी गुड। साइक्लो हैक्स 2 कितना हो जाएगा? इन। और आप चाहो तो 1 पोजीशन पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से जो है इनॉल लिख सकते हैं। 1 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल साइक्लोहेक्स 2 इनॉल जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो जाएगा? आपका इसका जो है नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अच्छा, इसका बनाइए फटाफट से। ओके, चलिए इस बार जो है अनिता बताएं क्या होगा आंसर? सर 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2-इन-3-ओल। ओके, पायल आप बताएं। 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2-इन-3-ओल। ओके, अच्छा मुझे बताएं नंबरिंग किधर से करेंगे पायल? इधर से 1 2 3 4 5 6? सर लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा, यहाँ से 1 2 3 4? नहीं सर, शुरू ओके, से। बिल्कुल, वेरी गुड। इसका जो है नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपने जो है क्या कर दे, इस प्रकार से जो है यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास 5 पे क्या है? हाँ, साइक्लो, प्रोपाइल। हाँ, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, ओके, ई को हटा के वाई जो है जोड़ देना है, या साइक्लोप्रोपेनाइल हो जाएगा। ओके, कई जगह इसको प्रोपाइल भी कर देते हैं शॉर्ट में, लेकिन आप जो है ई को हटा के वाई लगा दीजिए तो जो है आपको हर जगह काम आ जाएगा। सर अगर हम प्रोपाइल ही लिखेंगे तब ठीक नहीं होगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं होगा। आप ऐसा लिख सकते हो, 5 साइक्लोप्रोपाइल भी लिख सकते हो, ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करा? 5 साइक्लो प्रोपेनल प्रोपेनाइल, यह जो है इसके बाद कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हेक्स। और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 2 पे, 2 इन और 3 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 साइक्लो प्रोपाइल हैक्स 2 इन 3 ऑल। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो है क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे मिथिलिडीन यूज करना, और इसमें जो है हम क्या यूज करेंगे? इथेनॉल यूज करेंगे। ठीक है, इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि सर इधर जाए कि इधर जाए। ओके, इस बार प्रीति आप बताएं क्या आंसर होगा? 3 इथाइलिडीन 5 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सिनोल। ओके, बोलिए मनीषा।
3 इथाइलिडीन, 5 मिथाइलिडीन, साइक्लो साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, ओके। अच्छा बताइए तमन्ना क्या होगा? 3 इथिलीन, 5 साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके। अच्छा नंबरिंग जो है, मैं आपसे पूछता हूँ नेहा, क्या मैंने नंबरिंग सही लिखा या गलत लिखा? सर ठीक है। तो इधर से मिथिलिडीन होना चाहिए कि इथिलिडीन होना चाहिए? इथिलीन, हाँ जी। सर इथिलीन होना क्यों चाहिए इथिलिन होना चाहिए, मिथिलिडीन क्यों नहीं होना चाहिए? सर, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई वेरी पहले। गुड। ये जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे अल्फाबेटिकली आ रहा था, इसलिए हमने इधर साइड से लिखा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, तो आपके पास पता है 3 इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, क्योंकि ई हटा के वाई एल जोड़ दिए। ओके, ETHANE होता है ना, ETHANYL, इथेनॉल। ओके, अब यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 पे मिथिलिडीन हो जाएगा। Yes. ओके, तो यहाँ पे 5 मिथिलिडीन हो गया, और आपके पास क्या है? साइक्लो हेक्स, और 1 पे है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1 ऑल, यानी कि जो है इस प्रकार से जो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग इस प्रकार से जो इसका नाम लिख लिया। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे इथेनॉल, यहाँ पे वाई जोड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं? मैंने कहा था कि अगर पेरेंट चेन के साथ जुड़ा होगा तब आप मिथिलिडीन एंड इथिलिडीन का यूज कीजिएगा, नहीं तो आप इसका यूज कीजिएगा इस सर प्रकार से। हेक्सेनोल नहीं होना? अच्छा, छूट गया क्या? हेक्स 1 ठीक है, ओके। यस Yes. सर। ओके ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो नंबरिंग होगा किधर साइड से होगा? 1 2, इधर साइड से 1 2, क्योंकि OH बीच में आ रहा है, तो देख Yes. किधर साइड से होगा? लेफ्ट से। 1 2 3 4। अच्छा सॉरी, नहीं नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर साइड से नजदीक आ रहा है। और वैसे भी डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, तो हमने जो है क्या करते हैं 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल 2 इन 3 हाँ, ऑल। हैक्स, और कितना हो जाएगा? In हैक्स पे कितने पे? 2 पे हैक्स 2 इन, और कितने पे? 3 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते ये हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया? हो गया होगा बनाते समय, जो तक कौन जो चीजें ध्यान रखते हैं। ठीक है, अगर ये रिपीट हो गया तो कहीं पे कुछ एक आध दो डंडा लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। खैर फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, 3 4 कहाँ से रिपीट कर गया था? ये पिछले वाले क्वेश्चन से। अच्छा Yes. यहाँ no. यहाँ से कर गया था। ओके ठीक है। ओके, यहाँ पे जो इसका नाम लिखते हैं, तो हमें पता है कि इसकी नंबरिंग यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि इसके साथ जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो पेंटेनाइल, या पेंटाइल लिख पीछे दीजिए। क्वेश्चन रह गया अभी। एक रह रह गया? गया। अच्छा, एक रह गया था, सॉरी। ओके, यहाँ पे जो है इसका नाम लिखते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी नंबरिंग जो होगी कहाँ से होगी बताइए? इस साइड से होगी या इस साइड से? सर किससे? लेफ्ट हैंड से, इस साइड को लेफ्ट हैंड कहिएगा, इस साइड हैंड को राइट को। किस साइड से होगी? लेफ्ट राइट हैंड। लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल रहा है और वेरी फंक्शनल ग्रुप हाँ, यहाँ से आप करोगे तो सब्सटेंट को भी कम मिल रहा है, साथ में जो है फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर जो सब्सटेंट का भला हो रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो हेक्सनाइल हेक्सेन प्रोपेनो। 1 पे ही है, तो क्या हो जाएगा? हेक्स ई नाइल हो जाएगा। ठीक है, हेक्सनाइल। ओके, अब यहाँ पे इस प्रकार से जो है हम जो है इसको क्या कर दिए? लिख दिए। अब हमारे पास कितना है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे?
प्रोप, हाँ तो प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोप, Propane हाँ प्रोप Prop- टू ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वाला, वन साइक्लो, हाँ पेंटेनल हो जाएगा, टनाइल हो जाएगा, ठीक है, या पेंटेनल कह सकते हो। ठीक है, ओके, तो पेंटेनाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको लिखा, अब हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, साइक्लो क्या हो जाएगा, प्रोप, हाँ प्रोपेनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे या इस साइड से? तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट भी आपका नजदीक आ रहा है, तो हमने जो क्या करा कि इस प्रकार से जो है इसको लिख लिया। ओके, अब हाँ जी बोलिए मनीषा। राइट साइड से फिर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा नजदीक नहीं होगा। ओके सॉरी, सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो है इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना आप इधर साइड से भी चलते तो भी सेम ही आता। आप अगर ध्यान से देखिए, आप नंबरिंग करोगे तो यहाँ से 1 2 3, तो अभी भी सेम ही आ रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ तो ये कार्बन है ना, ये एक्चुअली साइक्लिक में आ गया, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 साइक्लो पेंटेनाइल, और क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप टू ऑल टू ऑल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग जो है आप किधर साइड से भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो हमने इस प्रकार से कर दिया। ओके, इसका नाम बताइए। इसकी नंबरिंग यहां से होगी, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं क्योंकि आपको जो है एक और अल्डिहाइड भी मुझे बताना है। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट में मैं कंप्लीट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब यहाँ पे प्रोपाइल है और यहाँ पे पेंटाइल है, तो यहाँ पे आपको पता है कि P5 पे आ जा रहा है, तो यानी कि पहले आ जाएगा 5 पेंटेनाइल पेंटाइल। ठीक है, ओके, और 4 पे क्या हो जाएगा, साइक्लो, यहाँ पे साइक्लो छूट गया है, साइक्लो पेंटेनाइल, साइक्लो प्रोपेनाइल, प्रोपाइल लिख दीजिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, और किस पोजीशन पे है, 2 पे है, तो ऑल हो जाएगा। तो यानी कि हेक्सेनॉल, लास्ट वाला काउंट नहीं होगा? कौन सा, ये वाला कार्बन, यस सर। ये तो इस साइक्लिक में आ गया ना। नहीं सर, एक तो नाम में कहीं आया नहीं। कहाँ पे नहीं आया? सर ब्यूटेन मतलब अच्छा, कि अच्छा ये वाला कार्बन कहीं छूट Yes. गया है ना। ओके, यहाँ पे अल्फाबेट के अनुसार से, सर पहले ही आएगा। हाँ पहले है। अल्फाबेट के अनुसार से, तो ब्यूटाइल है तो सबसे Yes. पहले यही आएगा, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, और क्या हो जाएगा, फिर जो 5 साइक्लोपेंटाइल 5 5 साइक्लोपेंटाइल साइक्लो साइक्लो साइक्लो, हेक्सेन टू हाँ प्रोपाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, हेक्सेन टू ऑल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी नंबरिंग 1 1 2 3 ट्राई 3 क्या हो जाएगा, प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, RCO होता है। ठीक है, हाँ इसी चीज को आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH। अगर इसको हम लोग कह देते अल्डिहाइड ग्रुप, और ये अल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में आपको क्या कर देना है, अल का जो है मतलब जो है अल जो है जोड़ देना है, जो भी होगा। जैसे मेरे पास
मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए जिससे मैं अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। सर One. वेरी गुड। Carbon. तो आप कई बच्चे सोचते हैं कि 2 कार्बन होगा, एक R वाला होगा अल्काइल ग्रुप, एक नहीं। आप चाहो तो इसको पहला जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O H। इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखिए मिथेनॉल हो जाएगा। यस सर। Ethanol, sorry. हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाता है? मिथेनॉल हो जाता है। अगर यही मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OH होता तो इसका नाम क्या हो जाता? Ethanol. इथेनॉल हो जाता। ओके, अगर मेरे पास 3 कार्बन होता तो क्या होता? प्रोपेनल। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोपेनॉल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास हो तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। क्या मैंने सही नंबरिंग किया या गलत किया? गलत। गलत किया। क्या गलत किया प्रीति? ओ सॉरी पायल। सर ओ से नहीं हो रही। नो, वेरी गुड। यहाँ कार्बन नहीं है, इसलिए इसकी जो है नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3। अब चाहो तो ऊपर भी जा सकते हो क्योंकि 3 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। मिथाइल प्रोपे हाँ, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 2 मिथाइल प्रोपेनल। हाँ, प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से Propanol. जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 3 साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हैक्स। पेंटेन। सॉरी, Pent. पैंट। पेंट 3 इन। पैंट 3 इन। और क्या हो जाएगा? इनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है एल्डिहाइड से शुरू करेंगे और नेक्स्ट